Hello dear students, I hope you all are well at your home and you are studying online. So today हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के बारे में जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे इन द अर्लियर क्लासेस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम लोग आगे देखते हैं और टॉपिक्स को समझेंगे कि अब हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा आज का वो होगा स्पीड का, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ। सब लोग फैमिलियर होंगे इस टॉपिक से कि स्पीड क्या होता है। फिर उसके बाद नया टॉपिक आप लोगों को सुनने को मिलेगा वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले तो स्पीड को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जहां तक बात करते हैं स्पीड का, तो आप कभी भी आप अगर देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में किसी को बात करते हुए, तो ऐसा बोलते हैं कि कोई भी बाइक जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, या फिर कोई भी मोटर कार जो है, या फिर कोई भी मोटरसाइकिल हो गया, या फिर बाइक हो गया, या फिर बसेस हो गया, तो वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बता रहा है वो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर ऐसा बोला गया, या फिर 30 मीटर पर सेकेंड। इन सब में आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या, ये है हमारा डिस्टेंस और ये है हमारा टाइम। यानी कि इन सब में आपको बताया जाता है कि ये जो आवर दिया हुआ पर आवर, इसका मतलब होता है 1 आवर, और यहाँ पे होता है इसका मतलब होता है 1 सेकेंड। यानी कि इन सब में हम लोग देखते हैं कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, या फिर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। उससे हम लोग बताते हैं कि उस बॉडी का स्पीड क्या है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है वो ट्रैवल किया, सपोज ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक, अगर ये ट्रैवल करता है 20 मीटर, ऐसा हम लोग सपोज किए, और इन 5 सेकेंड 5 सेकंड में ट्रैवल कर लिया 20 मीटर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये 20 मीटर ट्रैवल कर लिया 5 सेकंड में। तो हम लोग स्पीड अगर जब भी बोलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकंड में बताते हैं उसको कि 1 सेकंड में वो कितना ट्रैवल किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो हमारा 1 सेकंड का निकल जाएगा। क्योंकि आप यूनिटरी मीटर से अगर फाइंड करते हैं तो 5 सेकंड में आप देखते हैं तो कितना आता है, 5 सेकंड में आप 20 मीटर ट्रैवल करते हैं। ऐसा अगर हम देख लेते हैं तो 1 सेकंड में क्या आ जाएगा, तो 1 सेकंड में जो आएगा ट्रैवल करके वो 20/5 होगा, यानी कि 5 सेकंड का टाइम निकल जाएगा, ये 4 टाइम, यानी कि 4 मीटर इन 1 सेकेंड। यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ट्रैवल हुआ 4 मीटर। तो ये किस को दिखाया, यानी कि ये बता रहा है रेट को कि 1 सेकेंड में 4 मीटर ट्रैवल हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड में क्या होगा, फिर 4 मीटर ट्रैवल होगा। यानी कि जहां पे हमें रेट पता चल रहा है कि पर सेकेंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्पीड। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम लोग अगर डिफाइन करते हैं इसको तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो उसको देख लेते हैं सबसे पहले डिफाइन किस तरह से किया जाएगा। स्पीड को जो डिफाइन करते हैं हम लोग, उसका डेफिनेशन ये होता है द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, जो रेट होगा डिस्टेंस कवर करने का। यानी कि अगर स्पीड का हम लोग अगर डेफिनेशन लिखते हैं यहां से, स्पीड का जो डेफिनेशन आएगा वो आएगा द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस The rate of covering distance is known as speed। यानी कि हम लोग जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, किस रेट से कवर कर रहे हैं डिस्टेंस को, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है स्पीड। आप अपने बुक में दूसरा डेफिनेशन में देख सकते हैं इस तरह से कि कवरिंग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि जो कवरिंग डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, सपोज 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ पर यूनिट टाइम, कितने टाइम, यानी कि 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो अगर सपोज यहाँ पे लिख देते हैं 1 सेकंड, पर यूनिट टाइम मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टी, तो टाइम से जो डिवाइड होता है वो, तो 1 सेकंड में जो ट्रैवल होता है वही क्या होता है, वही है स्पीड को। और अगर रेट को दिखाते हैं तो रेट हमको बताया 20 मीटर पर सेकंड या फिर 4 मीटर पर सेकंड, तो वो रेट को बताया। ये जब जहां पर रेट लग जाता है उसका मतलब क्या, टाइम से डिवाइड, यानी कि कोई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लिए तो हमको रेट पता चल गया, और वही रेट जो है वो क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो ये हमारा था यहाँ तक, ये हम समझ रहे डेफिनेशन इसका। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला सिंपल, आप अभी देख रहे हैं कि फॉर्मूला को कैसे पता चलेगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपली आप देखे थे यूनिटरी मीटर से क्या मिला था आपको, यहाँ पे मिला था यूनिटरी मीटर से 20 मीटर डिवाइडेड बाय क्या आप पुट किए थे 5 सेकेंड। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 20 मीटर जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये 5 सेकेंड जो ये क्या है, ये टाइम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी कि ऊपर जो है 20 मीटर आया, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस आया, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
यानी कि जो हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि हम लोग यहाँ समझ लिए कि डिस्टेंस, द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज नोन एज, सॉरी स्पीड, यानी कि द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। यानी कि स्पीड हम लोग क्लियर कर चुके हैं और इसका फॉर्मूला है वो डिस्टेंस बाय टाइम है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये होता क्या है। यानी कि ये हम लोग जो अभी तक पढ़े होंगे उसमें स्केलर भी पढ़े होंगे और वेक्टर भी पढ़े होंगे। तो ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर कुछ नोट्स इसके बारे में बात करते हैं तो पहला जो नोट्स होगा इसके बारे में आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला जो है ये स्केलर क्वांटिटी। क्यों है ये स्केलर क्वांटिटी? तो जब भी अगर कोई भी इंसान बात करता है स्पीड के बारे में तो उस समय ये नहीं बताया जाता है कि कोई भी बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जस्ट उस समय ये बताया जाता है कि उसका स्पीड क्या है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड बताया गया। हम ये नहीं बताएंगे 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट या फिर टुवर्ड्स वेस्ट या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ। इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन तो आप कह सकते हैं तो बहुत सारा होगा, क्योंकि मान लेते हैं कोई भी एक डिस्टेंस हम ले देते हैं, जैसे सपोज ए से बी है और बी से ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी हुआ और यहाँ पे सी हुआ। अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है ए से बी की तरफ और हम उसका स्पीड बताते हैं 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ बताएं, फिर बी से सी तक 25 मीटर पर सेकंड या फिर 20 ही रख लेते हैं, तो क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए से बी तक डायरेक्शन फिक्स है, ए टू बी। बी से सी तक डायरेक्शन दूसरा फिक्स हो चुका है जो कि बी टू सी है। क्या ओवरऑल में इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है? तो नहीं, इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर इसी के पास अगर फिक्स डायरेक्शन होता तो ये हो जाता वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जो स्पीड होता है वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा जो पॉइंट है इसके बारे में, इट्स एसआई यूनिट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो स्पीड होगा का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं फॉर्मूला से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, डिस्टेंस बाय टाइम है। तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा टर्म? तो सिंपली है डिस्टेंस के लिए जो मेजर होता है वो होता है मीटर, और सेकंड टाइम के लिए क्या यूज होगा, सेकंड। एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। देयरफॉर इसका क्या होगा, मीटर और नीचे हो गया सेकंड, देयरफॉर मीटर पर सेकंड। स्टिल इसको हम लोग कभी कभी यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर, अगले में लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो यूज्ड, किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो यूज्ड भी किया जाता है। तो ये आप लोग का और में कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर भी इसको यूज। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर जो है ये आपका एसआई यूनिट नहीं होगा, एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हो गया स्पीड के बारे में कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। ये था सिर्फ हमारे पास अभी स्पीड के बारे में, यानी कि स्पीड के बारे में सिर्फ हम लोग इतना देखें। अभी इसके बाद आता है कि व्हाट मीन्स ऑफ एवरेज स्पीड। जैसे कि अगर आप ट्रैवल करते हैं, सपोज यहाँ से आप अगर स्कूल ट्रैवल करके जा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं ऐसा, तो अगर हम यहाँ से इस जगह से निकलते हैं तो सपोज जिस जगह से हम निकले उस जगह को नाम दिए हम ए से हम निकले हैं। जैसे कि आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं कि ए से निकले हैं और सी पे हमारा स्कूल है। तो ए से हम अगर सी जाते हैं तो क्या किया, पहले ए से बी गए, बी से सी गए। हमको कुछ ऐसा हुआ कि हम जब ए से बी के पास गए थे तो यहाँ पे हमें कुछ देर तक रुकना पड़ा और उसके बाद हम बी से सी की तरफ गए हैं। तो अभी हम यहाँ से यहाँ तक जब गए थे तो ट्रैवल किए तो हमको लगा था 4 सेकेंड, ऐसा हम मान लेते हैं ए से बी तक जाने में। लेकिन हम बी पे क्या किया, थोड़ा होल्ड किया और यहाँ पे हम रुक गए हैं 1 मिनट, यानी कि बी पे हम होल्ड किया और 1 मिनट स्टे कर लिए। और क्या कर रहे हैं, बी से जब सी पे गए हैं तो हमको यहाँ से लग गया फिर से 4 सेकंड लगा, इक्वल डिस्टेंस था तो हमें फिर से 4 सेकंड लगा। तो क्या देख पा रहे हैं आप कि 1 मिनट 4 सेकंड और फिर 4 सेकंड, यानी कितना हो गया इसमें, यहाँ पे हम आप 60 सेकंड होल्ड किए, फिर ये 4 सेकंड ऐड हुआ यानी कि 64, फिर 4 सेकंड ऐड हुआ 68, यानी कि ओवरऑल जो टाइम लगा है वो 68 लगा है। तो जो एवरेज स्पीड निकालते समय हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कोई भी बॉडी बीच में स्टे किया है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी हम लोग देखते नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि पूरा टाइम कितना लगा, यानी कि ए से सी तक ट्रैवल करने में ओवरऑल टाइम क्या है। तो ओवरऑल टाइम अगर देखते हैं तो सिंपली आप देखते हैं कि अगर आप इससे पूछा जाए कि सिंपली कि ए से सी तक ट्रैवल करने में कितना ये स्पीड क्या था, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 4 सेकंड लगा, 4 सेकंड लगा। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ऐसा हम लोग मेजर कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि 68 है पूरा ओवरऑल डिस्टेंस, तो ऐसा कर लेते हैं कि ये हो जाएगा 34 और ये हो गया 34, ऐसा हम लोग सपोज कर लिए कि यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक सपोज कि 34 मीटर है, फिर उसके बाद बी से सी तक 34 मीटर है। तो अगर इस तरीके से देखते हैं तो पूरा जो स्पीड आएगा वो कितना आ जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से
क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 34 प्लस 34 यानी कि 68, 34 प्लस 34 68 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, यानी कि जो टाइम यूज हुआ है वो 68 यूज हुआ है, तो 68 दोनों ऊपर भी एरो करके आएगा 68, यहाँ पे भी ऐड आएगा 68, कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे बीच में बॉडी रुका था, यानी कि ये टाइम भी इसी में ऐड हो गया, जबकि इस समय जब रुका था उस समय स्पीड क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि ओवरऑल अगर मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी यहाँ से चलता है तो कितने देर में यहाँ तक पहुंच जाएगा एक सर्टेन स्पीड के साथ, यानी कि स्पीड ना बढ़ाया जाए और ना ही घटाया जाए, यानी कि नॉर्मल जो स्पीड और बीच में कहीं रुकना भी नहीं चाहिए। तो वो जो एवरेज स्पीड हम उसको कहते हैं कि वो सिंपली एक एवरेज स्पीड हुआ 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर समय अगर वो चलते रह रहा है बॉडी बीच में कहीं नहीं रुक रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड से अगर चलते रहेगा तो 8 सेकंड में 68 सेकंड में बॉडी जो है वो सी पे पहुंच जाएगा। तो ये हुआ एवरेज स्पीड। तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला देकर, फॉर्मूला ये हो गया कि 34 प्लस 34 मतलब ये पूरा डिस्टेंस फिर ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे पूरा ओवरऑल कितना डिस्टेंस हुआ टोटल, और फिर टोटल टाइम कितना लगा क्योंकि आप इसको भी ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस टीडी डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी कि जीटी कर लेते हैं या फिर सिंपली टाइम, टोटल टाइम। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो सिंपली जो स्पीड का यूनिट होगा वही एवरेज स्पीड का यूनिट होगा। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा। सिर्फ हम लोग स्पीड पे बात कर रहे हैं, अगले टॉपिक पे आएंगे तो हम लोग वेलोसिटी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट मीन्स ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम लोग ओरली समझ लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स व्हेन बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब कोई बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर ट्रैवल करता है तो फिर अगले ही 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि हर एक 1 सेकेंड में वो क्या कर रहा है 5 ही मिनट ट्रैवल कर रहा है। मतलब क्या समझाया गया आपको, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हर एक इक्वल इंटरवल यानी कि हर एक टाइम में हर एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि इक्वल टाइम है लेकिन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर 1 सेकंड में वो ट्रैवल करता है 5 मीटर और फिर अगले सेकंड में वो ट्रैवल कर लिया 10 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका, सिंपल कह सकते हैं हम इसको, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या रहेगा, सिंपल देख लेते हैं, जैसे कि पहले 1 सेकंड, यानी कि यहाँ पे जो 1 सेकंड को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से, तो ये 1 सेकंड है तो यहाँ पे ट्रैवल किया सपोज 5 मीटर, लेकिन अगला जो 1 सेकंड हुआ इसमें ट्रैवल कर लिया वो 10 मीटर, ये अगले सेकंड में, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया 2 सेकंड, यानी कि सब मिलाकर हो जाएगा 15 मीटर। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि स्पीड बढ़ते जा रहा है उसका, फिर कभी घट गया कभी बढ़ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसका हम लोग एक नोट देख लेते हैं यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का। अब नोट्स हम लोग की तरफ, तो ये देख लेते हैं यहाँ कि यूनिफॉर्म स्पीड इट इज डिफाइंड एज द इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि सिंपली समझाया गया आपको, 1 सेकंड में ट्रैवल करता है कितना 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड होता है तो कितना हो जाएगा 10, 3 सेकंड होगा तो 15, यानी कि हर बार आप देख रहे हैं कि जितना जो गैप है यहाँ पे कितना का है 5-5 का गैप है। तो ये क्या हुआ, हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो ये जो सिंपली कहलाएगा ये कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर अगले बार देखते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं इसमें, तो इट इज डिफाइंड एज द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस है, जैसे कि 1 सेकंड है टाइम आपके पास और इसमें ट्रैवल हुआ 5 मीटर, लेकिन जब 2 सेकंड हुआ तो हो गया 15 मीटर, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गैप हुआ वो कितना से हुआ 10 से हुआ, यानी कि अगले जो 1 सेकंड में ट्रैवल हुआ है वो 10 मिनट ट्रैवल हो गया है। फिर अगला जो 3 सेकंड हुआ तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हो गया 25 या फिर कर लेते हैं 30 मीटर, तो ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ से हम देखें 10 का डिफरेंस, यहाँ पे देख रहे हैं 15 का डिफरेंस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सिंपल सा डेफिनेशन कि इफ द इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म, इफ अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये था हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट पूरा। स्पीड में सबसे पहले क्या था, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, सिंपली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दूसरा था आपका एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर उसके बाद था नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म आप यहाँ पे देखिए और यूनिफॉर्म आप यहाँ पे देखिए। ये हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था अभी तक का, इट वाज ऑल अबाउट स्पीड। सो वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी इन द नेक्स्ट क्लासेस।
आप लोग अभी तक पढ़ रहे होंगे तो आप जितना भी पढ़े होंगे सबका आप नोट्स तैयार करके रखें और अच्छे से इसका अपना नोट तैयार रहना चाहिए और अच्छे समझ में आना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।